नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। एक ऐसी कहानी जो एक रोमांचक खोज के बारे में है, जहां कदम कदम पर लालच है और एक ऐसी दोस्ती है जो सब कुछ बदल देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पहेली से। जरा सोचिए, एक राजा का बाग, उसमें एक जादुई पेड़, और हर सुबह उस पेड़ से एक सोने का सेब गायब। आखिर कौन है ये चोर? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोने के सेब और उस रहस्यमयी चोर की। यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। तो सीन कुछ ऐसा है, एक पेड़ है जिस पे सोने के सेब उगते हैं। जी हाँ, सोने के। लेकिन हर सुबह एक सेब गायब। अब राजा तो परेशान हो गई, उसकी तो रातों की नींद ही उड़ गई। और फिर उसने ऐलान कर दिया कि भाई, जो कोई भी इस चोर को पकड़ लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब पहरा देने की जिम्मेदारी ली राजा के बेटों ने। पहले दो बड़े राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन वो तो सो गए, फेल। पर फिर बारी आई सबसे छोटे राजकुमार की, वही जिसे सब थोड़ा कम समझते थे। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जागता रहेगा। और देखिए, उसकी मेहनत रंग लाई। ठीक आधी रात को उसने देखा, चोर कोई और नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत सोने की चिड़िया थी। उसने फौरन तीर चलाया, पर चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन जाते जाते वो एक चमकता हुआ सुनहरा पंख छोड़ गई। और यही था उसकी खोज का पहला सुराग। अब राजकुमार उस चिड़िया की खोज में निकल पड़ा है, और यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसे रास्ते में एक ऐसा साथी मिलता है जो उसकी पूरी किस्मत ही बदल देने वाला है। तो जंगल में चलते चलते राजकुमार के सामने एक लोमड़ी आ जाती है। वो जैसे ही अपनी तलवार उठाता है, लोमड़ी बोल पड़ती है और एक सौदा रखती है। मेरी जान बख्श दो और मैं तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करूंगी। और पता है, यही वो पल है जहां कहानी का रुख बदल जाता है। उसके बड़े भाई भी इसी रास्ते से गुजरे थे, पर उन्होंने लोमड़ी की बात को अनसुना कर दिया और खाली हाथ लौटे। लेकिन छोटे राजकुमार ने उसने भरोसा करने का फैसला किया। तो अब शुरू होता है सिलसिला 3 गलतियों का और एक बहुत ही जरूरी सबक का। राजकुमार को लालच और भरोसे के बीच एक मुश्किल इम्तिहान देना था। लोमड़ी की पहली चेतावनी बिल्कुल साफ थी। उसने कहा, सोने की चिड़िया को पकड़ तो लोगे, पर उसे एक सादे लकड़ी के पिंजरे में ही रखना। भूलकर भी उस खूबसूरत सोने के पिंजरे में मत रखना। लेकिन जैसे ही राजकुमार महल पहुंचा, उसके मन में ख्याल आया, अरे, इतनी सुंदर चिड़िया के लिए इतना मामूली सा पिंजरा? नहीं। और बस उसने लोमड़ी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और चिड़िया को सोने के पिंजरे में रख दिया। और फिर क्या था, पकड़ा गया। चिड़िया ने इतना जोर का शोर मचाया कि सिपाही दौड़े चले आए। अब जान बचाने का एक ही तरीका था, एक नई शर्त मानना, और वो थी सोने का घोड़ा लाना। लोमड़ी ने फिर से मदद की, पर इस बार भी एक चेतावनी थी कि सोने के घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन ही लगाना। उस कीमती सोने की जीन को तो हाथ भी मत लगाना। पर राजकुमार ने फिर वही गलती की। उसे लगा कि इतने शानदार घोड़े पर यह पुरानी जीन तो अच्छी नहीं लगेगी, और जैसे ही उसने सोने की जीन लगाई, घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा और वो फिर से पकड़ा गया। अब उसे मिला एक तीसरा और भी ज्यादा मुश्किल काम, सोने की राजकुमारी को लेकर आना। इस बार लोमड़ी की चेतावनी थोड़ी अलग थी, थोड़ी इमोशनल। उसने कहा, जब तुम राजकुमारी को लेकर जा रहे होगे तो वो अपने माता पिता को अलविदा कहने के लिए वापस महल में जाने की जिद करेगी। उसे इजाजत मत देना। और तीसरी बार भी वो नाकाम रहा। राजकुमारी की आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने उसे अंदर जाने दिया और बस उसी पल उसे पकड़ लिया गया। ये उसकी गलतियों की आखिरी कड़ी थी। तो लोमड़ी की मदद से जैसे तैसे राजकुमार ने सारी मुश्किलें तो पार कर लीं, पर अब उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना था। और ये दुश्मन कोई और नहीं, उसके अपने सगे भाई थे। सोचिए, वो अपनी जीत के साथ लौट रहा था। उसके पास सोने की चिड़िया थी, सोने का घोड़ा था और राजकुमारी भी थी। तभी उसके भाइयों ने उसे घेर लिया, उसे एक सूखे कुएं में धक्का दिया, उसका सब कुछ छीन लिया और राजा के पास जाकर कह दिया कि ये सब वो लेकर आए हैं। जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब कौन आया होगा? जी हां, वही वफादार लोमड़ी। वो एक बार फिर आई। उसने अपनी पूंछ कुएं में डालकर राजकुमार को बाहर निकाला, उसे अपनी किस्मत वापस पाने का एक और मौका दिया। और अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर। यह है राजकुमार की वापसी, जहां सच सामने आएगा
और उसे अपना असली इनाम मिलेगा। तो राजकुमार एक भिखारी का भेष बदलकर महल में लौटा और उसके आते ही मानो जादू हो गया। जो चिड़िया चुप थी वो गाने लगी, जिस घोड़े ने खाना छोड़ दिया था वो खाने लगा, और जो राजकुमारी रो रही थी उसने रोना बंद कर दिया, जैसे पूरी कायनात बता रही हो कि असली हीरो वापस आ गया है। फिर राजकुमारी ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, और फिर क्या होना था, धोखेबाज भाइयों को देश से निकाल दिया गया और सबसे छोटे राजकुमार और राजकुमारी की शादी की जोरदार तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। राजकुमार उस लोमड़ी का शुक्रिया अदा करने वापस जंगल गया, और वहां लोमड़ी ने अपना असली राज खोला। वो कोई आम लोमड़ी नहीं, बल्कि एक शापित राजकुमार था, और वो भी उसी राजकुमारी का भाई, और उसे इस श्राप से सिर्फ राजकुमार का तीर ही आजाद कर सकता था। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। राजकुमार ने बार बार गलतियां की, पर हर गलती से कुछ ना कुछ सीखा। उसकी ये यात्रा बताती है कि कभी-कभी सही रास्ता जानने के लिए गलत रास्ते पर चलना भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये उठता है, अगर समझदारी की कीमत नाकामयाबी है, तो क्या ये कीमत चुकाना सही है?